नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में लेकर आया हूँ जो राहुल गांधी के कई खामियों के बारे में बताएगा, जिसके कारण वो राजनीति में होकर भी राजनीति से बहुत दूर हैं और मेरे ख्याल से आने वाले समय में वो राजनीति से बहुत दूर चले जाएंगे। उनकी क्या खामियाँ हैं जिसके कारण वो राजनीति में टिक नहीं पा रहे हैं? जो विरोधी पार्टी है उनसे बहुत आगे निकल जा रही है। जो राहुल गांधी की जो बहुत बड़ी खामियां जो आती है, जैसे उसमें से उनके जो नेतृत्व है, जो नीचे से जो उनकी जो पार्टी है संगठनात्मक रूप से एक संगठन की जो ज़रूरत होती है, एक लीडर में जो संगठन की ज़रूरत होती है, उनमें वो दिखती नहीं है। उनमें एक कमी है, जो नीचे से संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। उनमें स्थिरता, गंभीरता ये सब मतलब नहीं है उनकी बातों में। जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा पार्टी के बारे में बुराई ही करते हैं और देश के बारे में बात नहीं करते हैं कि देश के विकास कैसे किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि देश के जनता के को कि उसकी भलाई के बारे में, जनता की भलाई हो, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, इस सब बारे में वो कम और विरोधी पार्टी के बारे में ज़्यादा वो उल्टे फुल्टे ऐसे नेगेटिव थॉट्स थिंकिंग जो है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि हमारे देश के बारे में भी वो बाहर जाकर बहुत सारे ऐसे बातें किए हैं, जिसके कारण जो यहाँ की जनता है वो उनके बारे में अच्छे से समझ गई है कि उनका थिंकिंग क्या है और देश को कितना आगे ले जा सकते हैं। अ, जैसे कि कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे। अमेरिका में जाने के बाद हमारे देश के बारे में, हमारी सेना के बारे में जो भी है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग जो भी उनके मन में आ रही थी और वो सब बोल रहे थे। तो ये गलत मैसेज आ रहा था हमारे देश के लिए। और अगर वो हमारे देश की बुराई करते हैं तो एक तरह से हम सभी देशवासियों के की बुराई करते हैं। तो ये उनकी जो बातें हैं, ये हमारे देशवासी लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी थिंकिंग को समझ रहे हैं। क्योंकि ये इनकी बातों में ना एक जातिवाद झलकता है कि एक जाति को टारगेट करके पॉलिटिक्स कैसे खेला जाए, पॉलिटिक्स में कैसे आया जाए। क्योंकि ये शुरू से रही है कांग्रेस की। कांग्रेस जो पार्टी थी शुरू से, वो एक लौती ऐसी पार्टी थी जो 60 साल से राज करती आ रही है। और लोगों के मन में एक धारणा अभी इस जो समय है, लोगों के मन में ये धारणा आ चुकी है कि जो कांग्रेस है एक मतलब लोकतांत्रिक या पार्टी नहीं है, ये एक पारिवारिक पार्टी है। तो ये एक मैसेज जा रहा है अभी भी और लोग बहुत समझ चुके हैं क्लियर कट। तो इस कारण राहुल गांधी का जो एक छवि है, जो एक नेता के रूप में, जो राहुल गांधी के जो कांग्रेस के प्रमुख लीडर हैं, नेता हैं, एक छवि है प्रमुख नेता के रूप में, वो अब धूमिल हो चुकी है। तो अभी भी वो इस पे सुधार ला सकते हैं। तो कुछ ऐसे उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो सुधार आ सकते हैं। नीचे से अपने जो पार्टी है उसको संगठनात्मक रूप से कार्य करना पड़ेगा, लोगों को अपनी पार्टी को मिलाकर चलना पड़ेगा। उनमें स्थिरता, गंभीरता और एक भावात्मक थिंकिंग होना चाहिए जो देश के लिए हो। लोगों को लगे कि उनकी बातें जो है, हाँ सच में कुछ करने वाली है, देश के लिए करने लायक है, देश के बारे में वो सोच रहे हैं। ये ना कि लोग ये थिंकिंग रखें कि उनकी जो धारणा है, थिंकिंग है, देश के खिलाफ ही है। तो ये सब धारणा बदल सकते हैं वो, पर उनको थोड़ा समय लगेगा। अपने से जो वरिष्ठ जो नेता है उनकी ही पार्टी में है, तो उनसे भी कुछ न कुछ टिप्स लेने पड़ सकते हैं उनको। तो इसमें उन्हें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 2014 का जो चुनाव है उसमें बहुत बुरी तरीके से वो पिट गए थे। 44 सीटों से वो पीटे थे पूरी तरीके से। वो इतिहास की सबसे बड़ी उनकी हार थी। और जो 2019 थी, 2019 में 52 सीटों से हारा था। स्मृति ईरानी उन्हें हराई थी, क्योंकि वो जहाँ से हारे थे वो बहुत ही अमेठी, जो उनका एक बहुत ही बेस था, राजनीति का एक बेस था उनका, जहाँ से वो हमेशा जीतते थे, लेकिन हार गए। बड़े बड़े जैसे कि राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, कांग्रेस का एक गढ़ था। वहाँ से वो जो हारने का सिलसिला आया वो थमा नहीं और वो अभी भी चल रहा है।
तो ये राहुल गांधी की ये जो नेगेटिविटी थिंकिंग है, किसी देश में जाकर भारत की बुराई करना, यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, इनकी व्यवस्था के बारे में बोलना कि ये व्यवस्था सही नहीं है, ये जिसकी पार्टी है वो व्यवस्था सही नहीं कर पा रही है, मतलब आप बुराई कर रहे हो, मतलब कि एक तरह से गलत मैसेज आ रहा है कि आप देश की बुराई कर रहे हो। जब आप वो देश की बुराई हो रही है तो मतलब हम लोगों की बुराई हो रही है, हमारे भारत देश के नागरिकों की बुराई हो रही है, तो लोग इसको समझते हैं बॉस। तो राहुल गांधी को ये जो टिप्स है ये समझना चाहिए, और राजनीति में आने के लिए उन्हें और पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरह अपना प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, ताकि फिर से मैं नया एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँ आप सभी के बीच। जय भारत, जय हिंद।